बिहार में प्रारंभ से मिनी गन फैक्ट्री रहने का, उनको चलाने का और उनको बेचने का कुछ पॉकेट्स में इतिहास रहा। हाल के दिनों में पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई हुई, उस बड़ी कार्रवाई के चलते अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गया। उन राज्यों का नाम लेकर के मैं किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अवगत हैं। अन्य राज्यों में अब यहाँ के लोग अब यहाँ नहीं बनाते हैं, जो जेल में हैं वो उनके बाकी लोग, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बना रहे हैं तो आपने जो कहा उन सभी स्रोतों के माध्यम से हम अनुसंधान करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और आसूचना डेवलप करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में लगातार अपराधियों का तांडव देखा जा रहा है। वहीं हथियारों के साथ अपराधी खुली चुनौती पुलिस को देते नजर आ रहे हैं। अगर इस मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं हथियारों का एक जखीरा लगातार पुलिस के तरफ से पकड़ा भी जाता है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिनी गन फैक्ट्री से लेकर हथियारों के छोटे मोटे तस्कर लगातार एक्टिव मोड में नजर आते हैं। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और कई मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया जाता है। वैसे में अगर बात करें तो अपराधियों के पास से कई ऐसे अवैध हथियार भी बरामद होते हैं जो कि तस्करों से खरीदे जाते हैं। वहीं इनके पास से गोलियां कहां से आती है, इसकी अब टोह लेना बिहार पुलिस शुरू कर चुकी है। वहीं अगर बात करें तो लगातार अपराधियों का तांडव देखा जा रहा है, जिसमें कई बड़े बड़े हत्याओं में अपराधियों ने कई गोलियां मारकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं इनके पास से गोलियां आखिर कहां से आती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार। उसका अनुसंधान में क्या कुछ आया है आपके सामने? आपको मैं जानकारी दे दूं, हथियार की तस्करी पूरे विश्व में 3-4 जो मुख्य तस्करी हैं उसका एक प्रमुख अंग है। हथियार की तस्करी, ड्रग की तस्करी, मानव तस्करी, ये बहुत बड़े अपराध हैं और इनका एक बहुत बड़ा आयाम है। बिहार में प्रारंभ से मिनी गन फैक्ट्री रहने का, उनको चलाने का और उनको बेचने का कुछ पॉकेट्स में इतिहास रहा। हाल के दिनों में पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई हुई, उस बड़ी कार्रवाई के चलते अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गया। उन राज्यों का नाम लेकर के मैं किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अवगत हैं। अन्य राज्यों में अब यहाँ के लोग अब यहाँ नहीं बनाते हैं, जो जेल में हैं वो उनके बाकी लोग, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बना रहे हैं तो आपने जो कहा उन सभी स्रोतों के माध्यम से हम अनुसंधान करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और आसूचना डेवलप करते हैं। हथियार खरीदने वाले कौन हो सकते हैं? कोई अपराधी होगा। हथियार बेचने वाले कौन होगा? जो इसका डीलर या मिडिलमैन होगा। कारतूस खरीदने की डीलिंग कहाँ होती है, हथियार कहाँ पहुँचा जाते हैं, ये सब हमारे अनुसंधान और हमारी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आखिरकार उसी आधार पर ही हम किसी लीड तक पहुंचते हैं और लीड के बाद में उस आसूचना को डेवलप करते हैं। कई बार मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन में पुलिस कर्मियों को कई ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिसका खुलासा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकता हूँ, और कई बार भेष बदल करके या तरीका बदल करके पुलिस कर्मियों को जा करके खरीदने का बहाना कर करके उनको पकड़ना पड़ता है। ये सब अनुसंधान और तकनीक का विषय। इससे ज्यादा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं बताऊंगा। सर ऐसा नहीं लग रहा है सर कि ये सवाल गोली को तो लेकर है सर। गोली कहाँ से मिलता है? बात सुनो, जो आपने बात कही उसमें एनआईए भी जांच कर रही है। मुंगेर में जो AK-47 पकड़ी गई थी उसकी जांच एनआईए भी कर रही है। और कश्मीर में आज से 2 साल पहले जो हथियार पकड़ा गया था उसने ये बताया था कि हमने इसको बिहार से खरीदा था, तो उसके फॉलोअप में भी बिहार में कार्रवाई हुई थी। तो जहाँ कहीं भी पकड़ा जाता है, दिल्ली में हम लोगों के इनपुट पर बहुत बड़ा तस्कर करीब 4 साल पहले पकड़ा गया था। तो अन्य राज्यों में भी जो बरामदगी होती है उसी तरीके से हम लोग इसमें भी कार्रवाई करते हैं। उसी तरह से गांजा तस्कर, अब गांजा की तस्करी जहाँ से हो रही है, जिस राज्य में पकड़ा जाता है उससे पूछने पर पता चलता है कि कहाँ जाने वाला था या कहाँ से वो लाया जा रहा था। तो तस्करी के अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड पॉइंट है, जहाँ पकड़ा गया केस वहाँ होगा, कहाँ से लाया जा रहा था
वहाँ पे हम लोग छापामारी करते हैं, कराते हैं, और कहाँ जा रहा था वहाँ भी छापामारी करते हैं। हमारा अनुसंधान तो जाहिर सी बात है, बिहार में हथियारों के तस्करी का एक इतिहास रहा है। वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं इनके पास से आखिर गोलियां कहां से आती है जो कि अपराधियों तक मुहैया हो जा रही है। ऐसे में अगर बात करें तो बिहार पुलिस अब इसी की टोह लेना शुरू कर चुकी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।